हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सेटअप इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, से आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे आपके क्लास 12th का फिजिक्स से। और इसके अंतर्गत जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आपका लेसन फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का पूरा रिव्यू कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, इसमें सबसे पहले बात होगी प्रकाश की, यानी कि लाइट की। फिर हम देखेंगे कि प्रकाश स्रोत होता क्या है, यानी कि लाइट सोर्सेस की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा प्रकाश की गुण, यानी कि इसमें हम लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनका अध्ययन करने वाले हैं। आगे हम प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी डिफिनीशंस हैं उन सभी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन हम इस लेसन के अंतर्गत करेंगे। आगे देख लीजिए, आगे का टॉपिक आपका होगा प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज के बारे में हम जानेंगे, इमेज का डिफिनीशन क्या होता है और यह कितने टाइप्स का होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इमेज आपका दो प्रकार का होगा। एक आपका होगा वर्चुअल इमेज और आपका एक होगा रियल इमेज, यानी कि आपका एक आभासी प्रतिबिंब होगा और दूसरा आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। विस्तार से इस लेसन में हम जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में और इसके प्रकार भी देखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, दर्पण की बात करते हैं, मिरर की। तो इस लेसन के अंतर्गत इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करेंगे, जानेंगे मिरर होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का आपका मिरर होगा, एक प्लेन मिरर होगा और दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर होगा। पुनः आपका स्फेरिकल मिरर जो है, यानी कि पुनः आपका गोलीय दर्पण जो आपका है, दो प्रकार का होगा। एक अवतल दर्पण होगा और दूसरा उत्तल दर्पण होगा, यानी कि एक कॉनकेव मिरर होगा और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कुछ रूल्स हैं, जिसका अध्ययन आप इसी लेसन के अंतर्गत करने वाले हो। आगे देख लो, आप चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। गोलीय दर्पण के लिए हम चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, इसका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे, ठीक है, डायग्राम के साथ। और नेक्स्ट आपका गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। हम जानेंगे आपका गोलीय दर्पण की यदि हम बात करें तो आप जानते हो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। एक आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। तो अवतल एवं उत्तल के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, आज के जो है इसी लेसन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोज में। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके उत्तल दर्पण और आपके अवतल दर्पण दोनों दर्पणों के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध सेम होता है, लेकिन ड्राइव का जो फॉर्मूला प्राप्त करने का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से सीखेंगे इस लेसन में। आगे देख लीजिए, दर्पण सूत्र की बात करते हैं, यानी कि मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। इस लेसन के अंतर्गत हम मिरर फॉर्मूला प्राप्त करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। रेखीय आवर्धन की बात होगी, लीनियर मैग्निफिकेशन की, इसी लेसन के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे रेखीय आवर्धन होता क्या है और लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए हम फॉर्मूला भी प्राप्त करने वाले हैं। दर्पणों की पहचान किस प्रकार से करेंगे, इसी लेसन में हम जानेंगे। और आगे गोलीय दर्पणों के क्या उपयोग हो सकते हैं, इनका हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इस टॉपिक के साथ ही साथ ये लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे इस चैप्टर के इंडे पॉइंट में, ठीक है। तो एक आप ये देख लीजिए, आपका ये ओवरऑल जो है एक रिव्यू है इस लेसन का, जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। देख लीजिए, प्रकाश तथा प्रकाश स्रोत को कवर करेंगे, प्रकाश के गुण देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, दर्पण के बारे में जानेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम हैं इसके बारे में जानेंगे, चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे, दर्पण सूत्र का अध्ययन करेंगे, रेखीय आवर्धन, दर्पणों की पहचान, गोलीय दर्पणों का क्या उपयोग हो सकता है, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो अब आप
आपको हम ले चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और पहला टॉपिक पिकअप करते हैं प्रकाश, यानी कि प्रकाश आपका होता क्या है। ठीक है, इसको जानते हैं, प्रकाश का डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश आपका देख लीजिए किसे कहते हैं, यानी कि लाइट किसे कहते हैं, तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है ना। यानी कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, यानी कि यह वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। यानी कि प्रकाश जहां उपस्थित होगा वहां हम वस्तु जो भी रखा गया है उसको हम देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। होता क्या है, जनरली प्रकाश सबसे पहले आप जिस वस्तु को देख रहे हो उस वस्तु पर आपतित होता है। अब प्रकाश आपका किसी भी प्रकाशिक स्रोत से निर्गत हो सकता है, आगे हम जानेंगे। देख लीजिए दिख भी रहा आपको पीपीटी में प्रकाश स्रोत। लेकिन अभी हम इस चीज को समझते हैं कि कोई वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है। सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश आप जिस वस्तु को देख रहे हैं, सपोज दैट आप ये जो वस्तु है आप इसको देख रहे हो, तो ये कैसे आप देख पाते हो, कैसे ये संभव हो पाता है कि ये वस्तु हमें दिखाई देता है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले प्रकाश जो है इस वस्तु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, यहाँ इंसिडेंट हो गई। अब यहाँ से क्या होता है, प्रकाश जो है परावर्तित हो जाता है। ठीक है, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, और यह हमारी आंखों पर क्या करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिस कारण से आप इस वस्तु को देख पाते हो। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप जो है इस परावर्तित किरण के बीच में कोई अपारदर्शक माध्यम रख देते हैं तो आपको यह वस्तु नहीं दिखाई देती है। जैसे आप कोई दीवार है, दीवार के उस पार यानी कि सेकंड साइड में क्या वस्तु है आप नहीं देख पाते हो। क्यों नहीं देख पाते हो, चूंकि उधर जो भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं पर प्रकाश की किरण तो आपतित हो रही होगी, लेकिन वहां से जो प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है वह आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बीच में दीवार है और दीवार कैसा है, अपारदर्शी माध्यम है। आगे बात कर लेंगे इसकी। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम है, यानी कि इस माध्यम जो अपारदर्शी माध्यम होता है उसके आर पार क्या होती है, प्रकाश की किरण नहीं जा पाती है। ठीक है, जिस कारण से आप उस वस्तु को नहीं देख पाते हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है इस वस्तु पर और यहाँ से परावर्तित भी हो रही है, परावर्तित होने के बाद में हमारी आंखों तक पहुंच भी रही है, इस कारण से हम वस्तु को देख पाते हैं। आई होप कि आप जान गए होंगे कि कोई वस्तु हमें किस प्रकार से दिखाई देती है, और ये प्रकाश का बहुत ही नॉर्मल सा डेफिनेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं आसानी से, कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्रकाश स्रोत की, यानी कि लाइट सोर्सेज की। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन आपने हाई स्कूल में किया हुआ है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो बेसिक है आपको पता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए लाइट सोर्सेज की बात करें, यहाँ हमने डिफिनीशन क्या लिखा है, प्रकाश हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होता है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपको जल जहाँ से प्राप्त होता है, आप सोचो कि आप उस स्रोत को क्या बोलते हो, आप उसको जल स्रोत बोलते हो। तो यहाँ आपका देख लीजिए प्रकाश स्रोत की बात हो रही है, आपको लाइट प्राप्त हो रहा है जिस स्रोत से, उसको आप क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश हमें जनरली जहां से प्राप्त होता है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कह देते हैं। अब यहाँ देख लीजिए प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात होगी दीप्त प्रकाश स्रोत की, यानी कि लुमिनियस सोर्सेस की। तो इसमें वे प्रकाश स्रोत आएंगे जो क्या करेंगे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगे, है ना, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगे, ऐसे प्रकाश स्रोत इसके अंतर्गत आएंगे, वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, लुमिनियस सोर्सेस कहलाएंगे। अब यहाँ आपने देखा होगा जो लुमिनियस कंपनी का इन्वर्टर आता है, आप देख लीजिए उसका जो नाम रखा गया है बहुत ही रुचिकर है। यहाँ ये टॉपिक, ये जो आप देख रहे हैं लुमिनियस कंपनी का जो इन्वर्टर आता है उसमें जो नाम उसका रखा गया है, कहीं ना कहीं वह कंपनी यह बताने की कोशिश कर रही है कि इससे आप जो बैकअप लोगे वह दीप्त प्रकाश स्रोत के जैसा होगा, यानी कि यह जल्दी डिस्चार्ज नहीं होने वाला है, यह लगातार और क्या करेगा, प्रकाश
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपको देता रहेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर सकते हैं, आप बल्ब जला सकते हैं, यानी कि आपका बल्ब लगातार जलता रहेगा और इसमें बैकअप ही बैकअप होगा, यानी कि इसकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने वाली नहीं है। तो देख लो कंपनी वाले जो होते हैं कितने अच्छे से सोच समझकर अपने प्रोडक्ट्स का नाम जो है रखते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करते हैं तो देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए आपका सूर्य हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। सूर्य आप देख लीजिए कहीं से भी सूर्य को लाइट नहीं मिल रही होती है ना। लाइट क्या करता है, स्वतः ही सूर्य जो क्या करता है, स्वतः ही अपना प्रकाश जो है जनरेट करता है और हमें यानी कि इस पूरे संसार को प्रकाश देने का काम करता है, जिससे हमारा जीवन संभव हो पाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है तारे। तारे भी बिल्कुल, सूर्य भी आपका एक तारा है, आप जानते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तारे भी यही काम करते हैं, वो स्वतः ही प्रकाश जनरेट करते हैं, यानी कि उनको कहीं से लाइट वाइट देने की आवश्यकता नहीं होती है ना। वो स्वतः ही अपना प्रकाश जनरेट कर लेते हैं। विद्युत बल्ब की बात करते हैं, विद्युत बल्ब आप देख लो। विद्युत बल्ब को आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आप उसको इलेक्ट्रिसिटी तो देते हो, ना कि कहीं से प्रकाश देते हो, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपका जो बल्ब है उसके बगल कहीं कैंडल वैंडल या कोई भी जो है प्रकाश स्रोत आप रखे हैं तब यह बल्ब चल रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और ये बल्ब क्या होता है, स्वतः ही चमकने लगता है। तो इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके, दीप्त प्रकाश स्रोत के, यानी कि लुमिनियस सोर्सेज के। तो आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से उत्पन्न करेंगे प्रकाश, वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकेंड, जो कि है क्या, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा आगे आपका, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है। अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि नॉन लुमिनियस सोर्स किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए वह प्रकाश स्रोत आएंगे जो क्या करेंगे, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। राइट, तो क्या करेंगे, वे क्या करेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोतों से क्या करेंगे, प्रकाश को प्राप्त करेंगे। और दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को प्राप्त करके क्या करेंगे, प्रकाश को परावर्तित करेंगे और प्रकाश को परावर्तित करेंगे, फिर हमें प्रकाश देंगे। आप बात को समझे कि नहीं, ध्यान दीजिए इस बात को। वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश यानी कि जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो दीप्त प्रकाश स्रोतों से क्या करेंगे, प्रकाश को प्राप्त करेंगे और उस प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करेंगे और फिर हम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी कि फिर हमें प्रकाश देंगे, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका चंद्रमा हो गया। चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा आपका जो है सूर्य से क्या करता है, सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करता है ना। चंद्रमा क्या करता है, सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करता है और फिर इसे परावर्तित करता है, जो यानी कि जो सूर्य से प्रकाश को प्राप्त किया उसे परावर्तित करता है और हम तक प्रकाश पहुंचाता है। फिर ग्लास की बात करते हैं, कांच की बात करते हैं, ग्लास की। तो कांच भी क्या करता है, सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करेगा और फिर ये परावर्तित करेगा उस प्रकाश को, हमें प्रकाश देगा। और सब चीजें इस दुनिया में जितनी चीजें, लकड़ी हो गया, कुर्सी, मेज, जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं वह कुछ ना कुछ प्रकाश को क्या कर रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं। तो वो सब अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्लाइड में हमने किन किन बातों का अध्ययन किया। इस स्लाइड में हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है, इसके डिफिनेशंस को अच्छे तरीके से देखा, प्रकाश स्रोत की बात की, दो भागों में इसे डिवाइड किया गया, दोनों भागों को अच्छे तरीके से आपने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हम ले चलते हैं। यहाँ हमने क्लास वर्क दिया हुआ है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ आप देख लीजिए, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स आप सुन रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आप जो है जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लेंगे आप उसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं
प्रकाश के गुण का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं, प्रकाश के गुण देखेंगे। अब आगे देख लो ध्यान से, प्रकाश के गुण की यदि हम बात करें तो आप देख लीजिए पहली प्रॉपर्टी प्रकाश की, आपने डिफिनेशंस तो पढ़ा है, डिफिनेशन से हमने यहाँ राइट कर दिया। एक आपका फायदा हो गया, आपने डिफिनेशन जो है लर्न कर रखा था और इसको हमने यहाँ इसकी प्रॉपर्टी में रख दिया। प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हो जहाँ प्रकाश प्रेजेंट होगा वहाँ हम वस्तु को देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे, हम चर्चा कर चुके हैं इस विषय पर। प्रकाश सबसे पहले आप जिस वस्तु को देख रहे हो उस वस्तु पर आपतित होगी, फिर वहां से परावर्तित होने के पश्चात आपकी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करेगी और आप उस वस्तु को अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है ना। प्रकाश जो है इसका पथ क्या होता है, सरल रेखीय होता है, यानी कि सीधी रेखा में। यहाँ थोड़ा ठीक है, हमारे कैंप पर अभी जो है हमारा जो है एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसलिए जो है हमारा जो है लाइन टेढ़ा हो जाता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, यानी कि इसका पथ जो होता है जो रेखीय होता है, यानी कि सीधा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अगर प्रकाश को संचारित कराना है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्वात में भी क्या कर सकता है, वैक्यूम में भी गमन कर सकता है, यानी कि वैक्यूम में भी यह चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, यह पारदर्शी माध्यमों में संचारित हो जाता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों में नहीं। यहाँ एक पॉइंट वाली बात है, यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, जबकि हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ कि पारदर्शी माध्यम यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि पारदर्शी माध्यम होता क्या? पारदर्शी माध्यम ऐसे माध्यम को कहते हैं जिससे क्या होता है, प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। आप दरवाजा लगा हुआ ट्रांसपेरेंट ग्लास देखे होंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, आपको समझने के लिए हम मेंशन कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है आप देख लीजिए, उससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, तब आप जो है उसके आर पार देख पाते हो। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया पारदर्शी माध्यम। सेकंड बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं यदि हम, तो सेकंड आपका होता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं, ये सब हाई स्कूल में आप पढ़े इसलिए ओरल हम इसको समझा दे रहे हैं। पारभाषक माध्यम ऐसे माध्यम को कहते हैं जिससे केवल प्रकाश का कुछ ही भाग क्या हो पाता है, गुजर पाता है, यानी कि पूरा का पूरा भाग नहीं गुजर पाता है, तो इसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। आप देख लीजिए, जो खिड़की में कांच लगा होता है, रफ कांच यानी कि खुरदुरा कांच, वो क्या है, पारभाषक माध्यम का एग्जाम्पल है। उससे प्रकाश का पूरा पूरा भाग नहीं गुजर पाता है, नहीं तो कमरे में धूप हो जाता है ना, कुछ ही भाग गुजर पाता है, जिससे आपको केवल जो है उजाले का आभास होता है। और दूषित जल हो गया, दूषित जल जो है जिसमें मिट्टी उट्टी ये सब चीजें मिली होती हैं, दूषित जल भी आपका क्या है, दूषित जल भी आपका पारभाषक माध्यम का एग्जाम्पल हो गया। तेलीय कागज हो गया, ये सब चीजें हैं जो पारभाषक माध्यम का एग्जाम्पल हैं। आप जनरली ये समझिए जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग यानी कि कम भाग गुजर पाता है, अल्प भाग गुजर पाता है, उसको हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। अगला होता है आपका अपारदर्शी माध्यम। तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहा जाता है जिससे प्रकाश का कोई भी भाग क्या होता है, गुजर नहीं पाता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के मीडियम हो गए जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने जो राइट किया है वो हम मिटा देते हैं। आप आगे देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, और जिस कारण से आप आगे पढ़ोगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है ना।
प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्यों होती है? क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री लेता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? उसकी चाल बदल जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप आपके इस प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो जाती है। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश के अपने प्रारंभिक पथ से विचलित होने, लेकिन कब? जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश इंटर करे तो प्रकाश के अपने प्रारंभिक पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश की प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट देख लीजिए, चमकदार सतहों से यह क्या हो जाता है? चमकदार सतहों से यह क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। यानी कि चमकीला सरफेस होगा तो उस सरफेस से प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बस जस्ट आगे का टॉपिक है ना। आगे देख लीजिए, हमने कहा था प्रकाश का परावर्तन आगे का टॉपिक है, तो आपका आ गया। अब इसमें देख लीजिए, इसको हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहां हमने ध्यान दीजिए, यहां चमकदार सतह की बात की गई, इसे आप परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। यहां हमने चमकदार यानी कि परावर्तक सतह लिया है और इसका नाम रख दिया है एम डैश। इसे चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिकनी सतह यानी कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? ऐसे सरफेस को कहते हैं जिससे क्या हो जाता है? प्रकाश परावर्तित हो जाता है। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है देख लेते हैं। यहां देख लीजिए, एक प्रकाश किरण जो है वो ए बी है। एक प्रकाश किरण हमने ले रखा है, क्या? प्रकाश किरण ए बी ले रखा है। देख लीजिए, यह क्या हो रही है? इस सरफेस, कैसा सरफेस है अभी आप इसको भूल जाओ, है ना। इस सरफेस एम डैश पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। ये आपकी आपतित किरण है। जानेंगे आपतित किरण क्या होता है। यहाँ इसके बिंदु बी पर आप देख लीजिए क्या हो रही है? प्रकाश किरण ये आपकी आपतित हो जा रही है। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है? यहाँ जो ए बी आपकी प्रकाश किरण है, यह इस परावर्तक पृष्ठ यानी कि चिकने सरफेस के बिंदु बी पर आपतित हो रही है। और यहां से पुनः देख लीजिए, जिस माध्यम, इसी माध्यम से आपकी ये प्रकाश किरण आई थी, तो पुनः इसी माध्यम में क्या हो जा रही है? देख लीजिए, बीसी किरण के रूप में यह क्या हो जा रही है? परावर्तित, यानी कि कह दीजिए अभी आप लौट जा रही है। तो यहाँ घटना क्या हो रही है? इस बात पर ध्यान दीजिए, ये जो ए बी प्रकाश किरण है, इस परावर्तक पृष्ठ यानी कि इस चिकनी सतह के बिंदु बी पर आकर मिल रही है और यहां से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। अब आपका 100% डिफिनीशन क्लियर हो गया। यही तो है प्रकाश के परावर्तन की घटना, कि प्रकाश किरण का किसी चिकने पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराना और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आगे डिफिनीशन हमने दिया हुआ है आपके पीडीएफ में। यहां देख लीजिए, प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से आकर टकराने, आपने देखा प्रकाश किरण जो है ए बी, वह एम डैश यानी कि उस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु बी पर आपतित हो रही है। फिर वहां से पुनः उसी माध्यम में बीसी किरण के रूप में लौट जा रही है। तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पुनः देख लीजिए एक बार, प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से आकर टकराने तथा पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब बैक चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं जिनका अध्ययन हमको करना है आज के इसी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपतित किरण की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आपतित किरण की। तो यहाँ आप देख लो, ये आपतित किरण जो आपकी ए बी है, यह इस परावर्तक पृष्ठ एम डैश के बिंदु कहां पर? बी पर आकर क्या हो रही है? मिल रही है। ठीक, तो आप इसका डिफिनेशन यहां से आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से इसका डेफिनेशन आसानी से निकाल सकते हैं कि वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ के कहाँ पर, ये आपतन बिंदु अभी हम देख लेंगे, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर आकर मिलती है। यहाँ ये किरण देख लीजिए, ये परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु जो आपका बी है इस पर आकर मिल रही है, इसे हम आपतित किरण कहेंगे। और आपतित किरण का डेफिनेशन आगे हम देख लीजिए राइट किए हैं, एक बार फिर वहां मेंशन कर देंगे। तो आपतित किरण किसे कहेंगे, वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट, आपतन बिंदु जान लो आप क्या होता है। पहला नंबर तो आपका एम डैश क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ ऐसे पृष्ठ को कहते हैं जिससे क्या हो जाए, प्रकाश परावर्तित हो जाए, यानी कि जिस पृष्ठ से प्रकाश का आप देख लीजिए, हमने कहा कि ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है किसे कहेंगे, प्रकाश जिस पृष्ठ से परावर्तित हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, राइट। आपतन बिंदु की बात करते हैं तो यहां देख लीजिए, आपतित किरण जो आपकी ए बी है यह परावर्तक पृष्ठ के बिंदु बी पर है ना आकर मिल रही है। तो यहां से अब आपके आपतन बिंदु का डेफिनेशन निकल गया कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, और यहाँ बिंदु बी पर मिल रही है, उसी को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक बार चित्र से फिलहाल समझ लो अच्छे तरीके से। अब यहाँ देख लीजिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए प्रकाश किरण ए बी बिंदु बी पर आपतित हो गई और पुनः उसी माध्यम में यहाँ देख लीजिए बीसी किरण के रूप में लौट रही है, जिसको हम परावर्तित किरण का नाम दिए हैं। तो वह प्रकाश किरण जो प्रकाश के परावर्तन की घटना के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ आपका परावर्तित किरण है बीसी। ठीक है, अविलंब की बात करते हैं तो इसका अंग्रेजी होता है नॉर्मल, इसी वजह से इसको एन से प्रदर्शित कर रखे हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु, आपका देख लीजिए आपतन बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, पर खींची गई लंबोत काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। देख लीजिए, अभिलंब और इस परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो ये लंबोत रेखा है। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ जो आपका है और ये अभिलंब, इसके बीच आप देख लीजिए 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ ये सब जो है बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए प्रकाश का परावर्तन जो है इसका फुल कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब यहाँ देख लीजिए, अभी आपकी दो बातें इसमें छूट जा रही हैं, पहला आपका आपतन कोण, दूसरा आपका परावर्तन कोण। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, अब आप अभिलंब के बारे में जान गए हो, राइट, आपतित किरण के बारे में अच्छे से जान गए हो। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो झुकाव होगा या इसके बीच जो ये कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कहेंगे। आ से आपतित और आ से आपतन। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट में स्लाइड में। आपका ये अभिलंब हो गया, राइट, और ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन है। सबसे पहले हम परावर्तक पृष्ठ का जो डिफिनीशन आपको बताए हैं वो आप देख लीजिए। प्रकाश जिस पृष्ठ से परावर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और आपके इस चित्र में, आपके इस फिगर में परावर्तक पृष्ठ है एम डैश। ओवरऑल ऐसे देखेंगे फास्ट में, आपतित किरण आपने देखा वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ के कहा आपतन बिंदु पर आकर मिलती है उसे आप आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ आपतित किरण का नाम आपने दिया था ए बी। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट है परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण का डिफिनेशन यहाँ से जो हमने समझाया था वही राइट किए हैं। परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और परावर्तित किरण है आपके चित्र में बीसी। नेक्स्ट देख लीजिए, आपतन बिंदु की बात करते हैं तो आप इस चीज को भली भांति समझते हो कि जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलेगी उसे आपतन बिंदु कहेंगे, और आपके फिगर में बिंदु बी पर आकर मिल रही है, आप देख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका अगला है अभिलंब यानी कि नॉर्मल। नॉर्मल को एन से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। राइट, चित्र में आप देख सकते हैं, समझा भी दिए आपको। आपतन कोण किसे बोलेंगे? आपतन कोण का आप डेफिनेशन सोचो अपने मन में, हमने क्या बताया था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे कोणाई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ हमने बात की थी कि इसे क्यों आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे क्यों आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसका अंग्रेजी ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इसका फर्स्ट अल्फाबेट है आई, तो इसलिए यहाँ से आई पिकअप कर लिए हैं। और यहाँ सेकंड होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ आर होता है इसका अल्फाबेट, इसलिए यहाँ से आर पिकअप कर लिए हैं। आप फ्यूचर सेटअप इंस्टीट्यूट पर हो, यहाँ आपका कोई भी छोटा से छोटा डाउट नहीं बचने वाला है। हम अपने आप को स्टूडेंट मानकर पढ़ाते हैं कि क्या एक स्टूडेंट का डाउट हो सकता है, कहाँ कहाँ स्टूडेंट के अंदर डाउट बन सकता है, उसको हम कवर करते हैं यहाँ आपके इस चैनल पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, इसको हमको जानना है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपका दो प्रकार से होता है। पहला आपका होगा क्या? पहला आपका होगा नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सरफेस पर आपतित होगी, यानी कि चमकदार पृष्ठ पर आपतित होगी, समतल पृष्ठ पर आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे चित्र है आपका जिसमें आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ आपका ये चिकना पृष्ठ लिया हमने एम डैश, है ना, यानी कि चमकदार पृष्ठ है ये। अब यहाँ ये देख लीजिए प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। राइट, प्रकाश किरणें यहाँ आपतित हो रही हैं इस पृष्ठ एम डैश पर। और चूंकि एक ऐसा पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, तो आपने कहा कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो ये जो परावर्तित किरणें हैं ये परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? एक दूसरे से समांतर होती हैं। तो यहाँ देख लीजिए एक दूसरे के क्या है? समांतर है। समांतर का मतलब समांतर पे, है ना, समान दूरी पर होते हैं। तो आई होप कि आप जो है नियमित परावर्तन क्या होता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब सेकंड टाइप आपका देखते हैं। सेकंड टाइप आपका है अनियमित परावर्तन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें आप देख लीजिए ध्यान से, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से यानी कि रफ सरफेस से होगा तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें क्या होंगी? अनेक दिशाओं में फैल जाएंगी। राइट, अनेक दिशाओं में फैल जाएंगी और प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है कहेंगे। डायग्राम देखते हैं इसका, देख लो ध्यान से। इस डायग्राम में आप देख रहे हो अच्छे से, ठीक है, ये जो प्रकाश किरणें हैं ये तो पहला नंबर तो समांतर आपतित हो रही है, कहाँ? इस रफ सरफेस पे यानी कि इस खुरदरे पृष्ठ पर। लेकिन जब ये प्रकाश किरणें परावर्तित हुई तो देख लीजिए एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जा रही हैं? फैल जा रही हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को आप अनियमित परावर्तन कह दोगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कह दोगे। इसका हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोग है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। आप देख लीजिए जो आपका अखबार होता है, आप उसको देखे होंगे कि बहुत चिकने कागज पर नहीं छापा जाता है। क्यों नहीं छापा जाता है? उसको क्यों नहीं चिकने कागज पर प्रिंट किया जाता है? उसको खुरदरे सरफेस पर इसलिए जो है प्रिंट किया जाता है कि उसके जो अक्षर होते हैं छोटे छोटे छापे जाते हैं जिससे पेज कम लगे और वह अच्छी तरीके से विजिबल हो पाए, यानी कि उन अक्षरों से जो प्रकाश परावर्तित हो वह अलग अलग डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट हो पाए और जिससे आप आसानी से उस पेपर को पढ़ ले जाओ। ठीक है, अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो दोनों नियम एक साथ देखते हैं। परावर्तन के कुल दो नियम हैं। राइट, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई
चिकनी सरफेस है यानी कि चमकदार पृष्ठ है यानी कि समतल सरफेस है। ये आपका अभिलंब हो गया, राइट। सीधा आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड, हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं एक बार, जितना राइट किए हैं फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए कोई सरफेस आपका है, समतल सरफेस, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, और ये आपका है अभिलंब, ठीक है। आपका ये अभिलंब है, ठीक। ये क्या है, अभिलंब है। देख लीजिए अभी हमारा जो है सेट नहीं है थोड़ा हैंड, इसको आप टॉपिक समझिए, है ना। इस चीज़ को धीरे धीरे हम मेंटेन कर ले जाएंगे। और ये आपका क्या है, ये आपकी है, ध्यान दीजिए, ये आपकी है आपतित किरण, और ये लगे हाथ बना लेते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण देख लीजिए, और ये है क्या, परावर्तित किरण। ये आपतित क्या है, आपतित किरण है, और इस सेकंड क्या है, परावर्तित किरण है ना। ये क्या है, सेकंड परावर्तित किरण है। तो यही तो हमने बात कही, आपतित किरण यानी कि ये किरण है, ठीक है। परावर्तित किरण यानी कि ये किरण है। और आपतन बिंदु पर, जो आपतन बिंदु आपका ये है, इस पर जो ये अभिलंब यानी आपने नॉर्मल खींचा है, ये तीनों एक तल में होते हैं। आप देख लीजिए तीनों एक तल में है, यानी कि ये आपका एक सिंगल तल है, इसमें है। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। द्वितीय नियम क्या हो गया, ये जो आपतन कोण आपका बन रहा है आई, और ये जो परावर्तन कोण है ये जो बन रहा है क्या, आर, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि आई इक्वल होता है आर के। इस प्रकार से आज हमने एक बार देख लीजिए किन किन टॉपिक्स का अध्ययन किया। हमने जाना प्रकाश के बारे में एवं प्रकाश स्रोत के बारे में, प्रकाश के परावर्तन को हमने देखा, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन किया। और अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट में कोई दम हो, आपको रियल रूप में लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई जानकारी प्राप्त हुई हो, तो आप हमारा बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर ये सब अच्छे तरीके से आपके इस प्लेटफॉर्म पर ला पाना संभव नहीं है। आप अच्छे तरीके से हमारा सपोर्ट करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का कंटेंट पाने के लिए। अपने फ्रेंड सर्कल में फ्यूचर सेटअप इंस्टीट्यूट का जो है डंका बजा दीजिए। आप उनको बताइए, रिकमेंड करिए कि आप इस चैनल पर आओ और अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करो, है ना। रेगुलर आपको वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा, ठीक है। बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही यहाँ पर वीडियो अपलोड किया जाए, आने वाले टाइम में हम आपको लाइव भी पढ़ाने वाले हैं। आप सब बस सपोर्ट करो मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो कुछ भी बेहतर हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आप अब कोई राय देना चाहते हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। आप कमेंट सेक्शन आप ही के लिए हमने छोड़ रखा है, उसमें आप जो है आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और इसका यदि आपको PDF चाहिए तो हमने आपको बताया था कि हम नंबर मेंशन करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप हमें इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9198557273। आप इस पर चाहें तो कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको PDF किस तरीके से प्रोवाइड होगा हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।